जनाब तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। वो क्या है ना कि कभी कभी अल्फाज सिर्फ अल्फाज ही रह जाते हैं, इनके माने तो कहीं खो जाते हैं। कभी कभार जिंदगी भी सिर्फ सुबह और शाम के बीतने का नाम रह जाती है, जज्बात तो खो जाते हैं। कभी कभार सिर्फ वो क्या है कि रिश्ता ही रह जाता है, प्यार तो खत्म हो जाता है। वो क्या है कि कभी कभार इंसान का जिस्म तो रह जाता है पर साथ खत्म हो जाती है। जिंदगी है तो छोटी सी कहानी, पर ये कहानी पता नहीं किसको है सुनानी। खुद भी सही तरह से और पूरी तरह से नहीं पता चलता है कि इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। हर कुछ अरसे बाद ये ज़िंदगी एक नया ही रंग बदल लेती है, ज़िंदगी नए ही पैतरे पर चलना शुरू हो जाती है और फिर हमें जब लगने लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है, फिर एकदम से कुछ अजीब सा हो जाता है। मैं तो हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि ये जो ज़िंदगी का उलट फेर है, ये जो ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने भी मुठभेड़ हैं, जितने भी थपेड़े हैं या बखेड़े हैं या स्यापे हैं, मुझे तो यही ज़िंदगी की खूबसूरती लगती है। मुझे तो लगता है कि बस यही है ज़िंदगी यार। अगर सीधी सादी ऑनेस्टली बताऊँ, हम सारी ज़िंदगी सिर्फ यही कोशिश करते रहते हैं कि हम एक नॉर्मल लाइफ जिएं, और जैसे हमारी लाइफ नॉर्मल होने लगती है तो हमें रियलाइज होता है कि नॉर्मल लाइफ इज सच अ बोरिंग लाइफ। नॉर्मल लाइफ का तो कोई मकसद ही नहीं है, नॉर्मल लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। नॉर्मल लाइफ के होने का मतलब है कि कोई लाइफ ही नहीं। मैकेनिकल लाइफ जीना, विशेष साइकिल में जीना, सुबह शाम दिन रात बस अपनी उसी दायरे में घूमते रहना, ये तो कोई जिंदगी नहीं है। नॉर्मल होने के बाद पता चलता है लाइफ को कि नहीं यार, कुछ एबनॉर्मल होना चाहिए लाइफ में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई स्यापा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए कि जिसको सॉल्व करने के लिए इंसान का दिमाग कहीं भिड़े, इंसान का दिमाग कहीं अड़े, इंसान का दिल कहीं सड़े। ये बना के चल रहा होता है। लेकिन अगर देखा जाए इन अ रियल सेंस, इन अ रैशनैलिटी, इन अ रैशनल, इन अ प्रैक्टिकल सेंस, सब अच्छा तो कहीं भी नहीं होता। सब अच्छा तो किसी के साथ भी नहीं हो रहा। किसी मुल्क की सियासत उठा के देख लो, किसी सल्तनत का कोई कायदा उठा के देख लो, किसी घर का कोई फायदा उठा के देख लो, किसी की जात में झांक के देख लो, किसी के दिल में झांक के देख लो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, सड़क पे देख लो, कहीं भी देख लो, किसी कोने खुदरे दराज में, किसी पत्थर के नीचे, आसमान के नीचे, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी जाके देख लो, सब अच्छा तो कहीं भी नहीं है। और अगर आपको लगता है और अगर आप इस खुशफहमी में हैं या ये मेरी चंद साला जिंदगी का तजुर्बा नहीं है। ये जिंदगी की मैं बात उस वक्त से कर रही हूँ जब रूए जमीन पर पहला इंसान भी आया था। तब भी इंसान अच्छे हालात में नहीं आया था। इंसान इस जमीन की जो जिंदगी की इब्तिदा हुई थी वो नॉर्मल तरीके से हुई नहीं थी। सो हाउ कैन वी थिंक लाइक दैट कि सब अच्छा हो जाएगा। हम जितना लिबरल हो रहे हैं या मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, पॉपुलर कल्चर की तरफ जा रहे हैं, या हम हाईटेक और सैट के ज़माने में शामिल हो गए हैं, तो हमें लगता है कि चीज़ें सब ठीक है। लेकिन अगर ऑनेस्टली मैं भी रोज़ आके यही प्रिटेंड कर रही होती हूँ और यही अपने आप को हर लम्हा बावर करा रही होती हूँ कि हाँ नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है।
क्योंकि ये शुक्र अदा करना तो अल्लाह ने हमारी गुठली में डाला है एज ए ह्यूमन। हमारी रूहें तो बड़ी सच्ची सीधी सादी सी हैं यार, हमें तो होता ही चाहिए बखेड़े। इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं यार, बुरा सोचने या कहने या करने से कहीं ज़्यादा अच्छे के इंसान फोकस करे सिर्फ अच्छा। लेकिन अगर ऑनेस्टली इन रियल प्रैक्टिकल सेंस देखा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने आज तक कितने भी लोगों की जिंदगियां देखी हैं, कितने भी लोगों से मिली हूँ, कितने माजी के और आग पलटे हैं, ज़माने पढ़े हैं, रिलीजन स्टडी किए हैं। लेकिन अगर किसी भी ज़माने में और किसी भी वक्त में झांक के देख लें, किसी की भी ज़िंदगी में किसी के भी हाल पे नज़र डाल के देख लें, कहीं भी कुछ ठीक नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर कुछ ठीक नहीं भी है। सो वी आर ऑल इन द सेम बोट एंड बाज़ दफ़ा वो कहते हैं ना एक कि अगर आपको अपना गम ज़्यादा लगने लगे या अगर आपको लगे कि हाय आपके ऊपर दुनिया जहान के वो क्या है कि पहाड़ टूट पड़े हैं मुसीबतों के, तो ऐसे मौके पर ना आप किसी और की ज़िंदगी पे झांक के देख लें, आपको यकीनन अपने से ज़्यादा स्यापे नजर आएंगे, आपको शुक्र अदा करने लग जाएंगे, हाय शुक्र है मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। ऐसा ही होता है। और गम गलत करने के लिए ये बड़ा ही अच्छा तरीका है कि अगर आपको जब अपना गम ज्यादा लगने लगे, मैं तो यूजुअली ये करती हूँ और कहीं ना कहीं से हो जाता है, जब मुझे लग रहा होता है ना और मेरी जिंदगी कितनी दुखी हो गई है, कितना स्ट्रेस हो गया है, कितनी परेशानियां हैं, ये भी है ये भी है ये भी है, ऐसा भी हो रहा है वैसा भी नहीं हो रहा है, इस तरह हो रहा है, डिफिकल्ट टाइम है। तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में सामने आ जाता है कि जब मैं उसकी लाइफ देखती हूँ, सो आई स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल टू माई ओन लाइफ कि नहीं नहीं यार मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, आई कैन डू इट इवन मोर बेटर, मैं इसको और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। तो ये तो वैसे बात तो मैं जानबूझ के लोगों के दुख सुनती ताकि अपना दुख कम लगने लगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में इतने ही दुख हैं, बल्कि इससे ज़्यादा होंगे। जितने हम छुपाते हैं उतने जितने हम बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम छुपाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं आगे ही बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी का मकसद एक ही, आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो, पीछे जाने का हमारे पास रास्ता ही नहीं है। तो वो अलग बात है कि आगे बढ़ने के बाद भी आपको बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि है मैं तो आगे जा रहा था लेकिन फिर जिंदगी फिर गोल घूम कर वहीं चली गई है। सो यार जिंदगी की ये फितरत है, बिकॉज लाइफ गोज इन सर्कल्स एंड पैटर्न्स एंड साइकिल्स एंड ऑल दैट। अच्छा जी, आपको बताते चलेंगे मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में। इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM, एंड यस इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ सेंचुरी डेट 111111222। ये पूरी सेंचुरी में जितने भी हम लोग हैं, और 100 साल से ज़्यादा तो कोई एक आधी होते हैं। मेरे ननियाल में अगर कोई जिंदा रह सके तो वो 100 साल से बड़ी उम्रें होती हैं माशाल्लाह से। मेरे ननियाल में लॉन्ग लिव मेरा ननियाल, या माय नाना डाइड एट 116 या एंड 116 और 110 नहीं, my nana died at 116 and my per nana died at 116 and my per nani died at 109 mashallah, and my nani is getting closer to 90s mashallah mashallah, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, हयाती दे। और इसके साथ साथ बाकी तो हम में से कोई भी इतना जीता नहीं है, तो 100 साल के अंदर अंदर तो एक पूरी नस्ल जो है वो जिंदा होके जवान होके मर के और फिर नई नस्ल जवान हो जाती है, और बड़े साइकिल्स जनरेशनल गुजर चुके होते हैं। तो 100 सालों में अब ये वाला जो डेट है ये कोई भी नहीं देखेगा। सो वी आर बीइंग लकी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारी ये जो जनरेशन है, वी ऑल द पीपल हु आर लिविंग राइट नाउ ऑन अर्थ, वी आर द लकी वंस, क्योंकि हमारे टाइम में हमने वो वंस इन अ ब्लू मून वाले इवेंट्स देख लिए हैं, वंस इन अ सेंचुरी वाले। कोरोना वॉज वंस इन अ सेंचुरी, हर 100 साल के बाद एक एपिडेमिक ऐसा आता है, पेंडेमिक। तो कोरोना वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम हमारा एक्सपीरियंस था। बहुत से ऐसी डेट्स, बहुत से ऐसे क्लिप्सेस, बहुत से ऐसे रेजोनेशंस, बहुत सी ऐसी सिंक्रोनाइजेशंस, बहुत से ऐसे इवेंट्स, एस्ट्रोलॉजिकल, कॉस्मिक या सेलेशियल इवेंट्स जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम हैं, जो हमारी जनरेशन ने या जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं अपने होश में, हवास में। तो ये आज की भी जो डेट है वो भी यही है, 111 and 222।
और इसके बाद अगर इन सबको 1 1 1 और 2 2 2 को सम अप किया जाए तो then again it's 1 1 1 4 6 1 and then again 10 and then again 1 and then again 1. So it's a beginning, it's a brand new beginning of your life. और वो क्या है कि जो भी आपकी लाइफ का साइकिल चल रहा था ना दोस्तों और यारों, खत्म हो गया. अब now it's a brand new beginning for your life. It's a manifestation day of the century. Your new life has been opened up to you. So आपके पुराने तरीके, आपके पुराने पैंतरे आपकी नई आने वाली जिंदगी पर बिल्कुल नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं होने वाले. So get ready for something new in your life. And I don't know what's going to happen with who. What is going to happen with who and how. We all have to see it for ourselves. क्योंकि हम सबकी जिंदगियों के बारे में मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अलावा और कोई नहीं जानता. क्योंकि हम लोग भी हमारे बारे में उतना ही जानते हैं जितना हम उनको दिखाते हैं, या हम उनको बताते हैं, या हम उनको सुनाते हैं. घर वाले भी बस उतना ही जान पाते हैं जितना एक खास हद तक वो जान सकते हैं. दोस्त भी एक खास हद तक जान. कोई भी इस दुनिया का इंसान आपकी पूरी जात की सच्चाई को नहीं समेट सकता. आपकी जात की सच्चाई बहुत बड़ी है, वो अल्लाह ही जानता है. तो जब आपकी जात की सच्चाई का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की जात से बन जाता है, फिर जिंदगी आपको एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग देती है. So get ready for this and I hope so that we all be able to cope up with this brand new beginning. क्योंकि हमें चेंज तो वैसे पसंद नहीं है, और कोई चीज़ ख़त्म हो रही हो तो वो तो हमें वैसे पसंद नहीं है, और कोई चीज़ शुरू हो रही हो तो वो हमें इसीलिए पसंद नहीं आती है कि यार अब फिर से शुरू करो, फिर से सारा कुछ करो. But anyways, it's 1 1 1 1 and I'm going to complete my 11 years this December. वाह, वो कितनी तेजी से गुजर रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं. आपको बताती चलूँ कि आप मुझे पैगामात अपने सेंड कर सकते हैं, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. I'm gonna go for a break and then आतिफ असलम का खूबसूरत सा गाना याद तिहारी. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. चेहरों को कभी भी नहीं देखना चाहती. सोशल मीडिया इस बात की सबसे बड़ी गवाह है. कितनी ऐसी चीजें हैं जो सेंटिमेंटल हों या जिंदगी के करीब हों, वो हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं. We all are, closest to the things that are like show off. हम उन चीजों से ज्यादा करीब हैं. सोशल मीडिया पर हमेशा कोई ऐसी चीज
सामने मलिया मेट करने का नाम इश्क मिजाजी है, और अपनी जात को सारी जातों के सामने मलिया मेट करने का नाम इश्क हकीकी है। बड़ी तकलीफ दे क्या कहते हैं ना बात है। और वो क्या है ना कि दिल तो चाहता है हमें भी कोई सियाना मिले। कितने ही सवाल ऐसे हैं जो पूछना चाहती हूँ मैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है यार, किसी को कितना चाहना पड़ता है, कितना चाहना पड़ता है, किस कदर चाहना पड़ता है कि वो आपके अलावा किसी और को ना चाहे। पता नहीं इसका जवाब किसके पास होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जिस दिल से सवाल करो उस दिल से सवाल के आगे 10 सवाल ही निकलता है। दिलों के पास मेरे ख्याल से बाज दफा सिर्फ सवाल रह जाते हैं, जवाबों का सिलसिला बड़े अरसे बाद शुरू होता है, लेकिन होता है। आई बिलीव इन कि हार्ट इज द सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। You have to trust your wisdom of your heart. Truly. Very truly. So let's move on to my next song, which is by Shawar Khan, जिन्होंने ट्रिब्यूट दिया है मेहदी हसन खान साहब को। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। One of my favorite song. अगर मुझसे कभी कोई गाना गाने की फरमाइश कर ही देता है ना, किसी टीवी शो पे जाऊं, कोई बोले कि कोई गाना गा ले, तो ये दिस इज अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग जो मैं आराम से बड़ा गुनगुना लेती हूँ। सो दिस वन इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैज़। जी हाँ जनाब, कितनी ही हकीकतें हमारी जिंदगियों की ऐसी हैं कि जो हम लोगों को नहीं बताते, और शायद इसलिए नहीं बताते कि लोग हम पे पिटी ना करें, हम पे तरस ना खाएं, हमारे साथ वो हमदर्दी ना करें। हम कितनी ही जंगें अपनी ज़ात के अंदर अकेले ही लड़ते रहते हैं, और कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, कभी उठ जाते हैं। कितनी दफ़ा हम दुनिया से अपने आप को सिर्फ इसलिए काट लेते हैं कि शायद हम दुनिया जैसे नहीं हैं, शायद हमारी ज़िंदगी औरों जैसी नहीं है, शायद हमारी तकलीफ़ें लोगों this and I got through this like this। लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो कामयाब ही नहीं हो पाते हैं। उन कहानियों की तरफ तो हमने कभी देखा ही नहीं। हमें तो हमारी हमारी तरफ तो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही पता चलती हैं कि जनाब ये डिप्रेशन आई, टेंशन आई, स्ट्रेस आया, आई थॉट कि लाइफ इज ओवर, और ये हो गया और वो हो गया, एंड देन आई फॉट बैक एंड समथिंग हैपेंड एंड समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू शेयर योर स्टोरी टू द वर्ल्ड। बट most of the times there are stories जिनका कोई अंजाम ही नहीं होता, जिनकी कोई हकीकत ही नहीं होती है, जिनको कोई रास्ता ही नहीं मिलता। क्योंकि वो क्या है ना कि मुसीबतें तो सभी पर आती हैं, पर पता नहीं किसकी हाल होती हैं, किसकी नहीं होती हैं। कभी इंसान उन्हीं मुसीबतों में रहने का आदी हो जाता है, कभी इंसान उसी को अपनी किस्मत समझ लेता है, कभी उसी को अपना नसीब बना देता है, कभी हार जाता है, कभी थक जाता है। हम तो सिर्फ उन हीरोज की बात करते हैं ना जो कामयाब हो गए, लेकिन वो तमाम हीरोज, वो तमाम लोग जो कामयाब ही नहीं हो पा रहे हैं, जो अभी तक अपनी उसी जंग का शिकार हैं, अभी तक उसी तगो दो में लगे हुए हैं, कहाँ मिलेगा रास्ता, कहाँ मिलेगा रास्ता। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर कहानी का कोई अंजाम होना चाहिए, हर मुश्किल का कोई हल होना चाहिए, हर किस्से का कोई बयान होना चाहिए, हर जात का कोई साथी होना चाहिए।
हर तन्हाई में रब साथ होता है, हर 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 जंग की कोई 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 फतह या हार की कोई bizarre, bizarringly amazing. Oh God, life is very entangling. Life is very entangling. एक किधर से कहानी है, किधर से वेव है, किधर से हम सारे इसी तरह समंदर में वेव्स की तरह ही एक दूसरे की जिंदगियों में छोटे छोटे कभी कभार मुझे लगता है यार हमारी हमारी अपनी कहानी में कितने कितने लोगों का किरदार है, कितने कितने लोग हमारी ग्रोथ में हिस्सा डालते हैं, कितने लोगों का हिस्सा होता है हमारी कामयाबी में. कामयाबी हमारी अपने अकेले की नहीं है. इफ समवन इज सक्सेसफुल तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस अकेले की मेहनत है. उस अकेले इंसान की मेहनत में, उस अकेले इंसान की कामयाबी में कितने लोगों का हिस्सा होता है. ये बुलंदो बाला इमारतें बनती हैं तो इसमें सिर्फ एक ही बंदे का नाम आता है, इनकी इमारत है. लेकिन वो तमाम हाथ, वो तमाम लोग जिनकी ताकतें इस्तेमाल हुई होती, उनका तो जिक्र ही नहीं है. शाहजहां ने जब अपनी मुमताज मलका के लिए महल बनवाया तो उसने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए, इसीलिए कि दोबारा कोई ऐसा महल ना तामीर कर सके. How insanity is it this? Was it love? Was it insanity? ये किस किस्म की किस्से कहानियां हैं, किस किस्म की किस्से और बयानात आने वाली नस्लों को, आने वाली जिंदगियों को दिए जा रहे हैं. हम कोई बहुत बड़ी फिल्म आ जाए, कोई बहुत बड़ा ड्रामा आ जाए, हम हीरो हीरोइन और डायरेक्टर के अलावा किसी को देखते नहीं. और कितने लोग होते हैं यार उसमें किरदार अदा कर रहे होते हैं, कितने लोगों का हिस्सा होता है. हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं इसने 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 बस मेजर रोल मेरा है, मैंने ही कर लिया सब कुछ. कितने लोग हमारी जिंदगियों में अच्छा कर जाता है, कोई बुरा कर जाता है, बट somehow everybody is playing their role in our lives. हम कहते हैं शो मेरा है, I'm the one who is responsible, but no, I'm not the one. There are a lot of people, बहुत से लोगों की मेहनत होती है इसमें, बहुत से लोगों की वक्त, उनकी एनर्जीज, उनकी मेहनत होती है. एक कोई भी चीज कामयाबी के पीछे एक अकेला इंसान नहीं खड़ा, वो एक अकेला बस अल्लाह ही है. हम अकेले कुछ भी नहीं, हम अकेले नहीं कुछ कर सकते. हम सबको कोई ना कोई चाहिए, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ये वो, ऐसे वैसे, इस तरह उस तरह, हर तरह से कोई ना कोई चाहिए. कभी दोस्ती के रूप में, कभी दुश्मनी के रूप में, कभी साथ में, कभी तन्हाई में, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. और द शो मस्ट गो ऑन. Life has opened up differently. Seriously, life has changed differently. The mind is like खूफ हो गया. अच्छा जी आगे बढ़ रही हूँ और आपको सुना रही हूँ मैं राहत फतेह अली, सासों की माला पे सिमरू में बी का नाम. जी हाँ जनाब, दिस इज सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. And yes, this is Slow Jam. This is a Thursday night show for me, but it's already a Friday. It's 11 November 2022. 1:18 हुआ चाहते हैं और आपको लिए जा रही हूँ. अच्छा जी आपको बताती चलूँगी, आप अपने पैगामात भी मुझे भेज सकते हैं. और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. अच्छा जी कह रही हैं फरा, सिर्फ आपके लिए मैसेज मुझे अच्छा जी वो पोइट्री सुना दें जो आपने खुद लिखी है. रिक्वेस्ट ये फिर और रिस्पेक्ट एवरी शो, बहुत ऑसम, लोनलीनेस इज बेस्ट है. ठीक है, जिसको जैसे सुख मिले भाई मिलता रहे.
बस मॉरल ऑफ द स्टोरी होती है कि सुख मिलता है कैसे भी मिले। अच्छा जी, फरा कह रही है सिर्फ आपके लिए मैसेज मुझे रिप्लाई नहीं चाहिए। जब 2022 स्टार्ट में आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो आपको नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगा था। आई एम रेगुलर लिसनर। एग्जैक्टली मुझे नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगा। तो तुझे तो लग रहा है मैं कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती, बिकॉज मुझे नॉर्मल होने के बाद अपना आप अब नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है, मुझे लाइफ अजीब सी लगना शुरू हो जाती है। नॉर्मल इज क्वाइट नॉट माई टाइप ऑफ लाइफ। नॉर्मल इज लाइक वेरी बोरिंग। नॉर्मल होना इज लाइक इज नो वे टू मी। सो अब नॉर्मली ठीक है। Yes, 2022 का start was not really a good start. I don't know, but somehow this year has been ending like again in the same way. This whole year was like very struggling, but in a good way. The struggle was, I always take struggles, challenges, obstacles, things like this. Always very excited. I'm always excited about challenges. I'm always excited about struggle. I'm always excited about something new. मैं जिंदगी के स्ट्रेस को, स्यापों को लेकर हमेशा एक्साइटेड हो जाती हूँ. I take them as adventures. बिकॉज अगर ये ना हो और सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो बंदा कहता है थोड़े दिनों बाद ना 3-4 दिनों बाद मुझे अजीब सा लगने लग जाते हैं यार कोई टेंशन नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई दुख नहीं मिल रहा, कोई तंग नहीं कर रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कुछ वैसा नहीं हो रहा, तो वो बोरिंग हो जाता है. लाइफ शुड बी लाइक यू नो इन अ रोलर कोस्टर राइड. सो और बहुत ज्यादा हो जाए तो तब भी ऑब्वियसली. सो इट्स लाइक दिस एंड दिस. मैं कहती हूँ ना कि मीडियोकर होना ठीक है. बहुत अच्छा भी मुझे इतना ज्यादा कोई इंस्पायर नहीं करता और बहुत बुरा होना भी मुझे कोई इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं करता. सो देयर शुड बी लाइक कुछ अच्छा कुछ बुरा, समथिंग इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन. तो थोड़ा सा ये करो तो ये खराब हो जाए, वो करो तो होगा. सो इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल. लाइफ इटसेल्फ इज अ स्ट्रगल एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वन. इट्स नो डाउट लाइफ इज अ ब्यूटिफुल स्ट्रगल. देयर आर टाइम्स इन लाइफ जब आपको लगता है कि यार डेड एंड्स है, जब आपको लगता है नहीं यार कुछ नहीं अच्छा होगा. But there are times in life when life opens up for you, and there are times when life really gives you an opportunity to live your life once again, to challenge yourself once again, and to just be yourself once again. और honestly बताऊं, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी बहुत अच्छा टाइम आ जाए ना, तो तभी उस वक्त को हरफ़े आखिर नहीं समझना, क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी वक्त जो है वो देर पा नहीं होता. कोई भी शय इस दुनिया में, क्योंकि ये फ़ानी दुनिया है. इस दुनिया की एक ही हकीकत है, फना होने वाली. इस मिट्टी की दुनिया की, मिट्टी की सबसे बड़ी शय ये है कि मिट्टी फना हो जाती है. मिट्टी में फनाइयत है. तो इस दुनिया की हर चीज़, चाहे इस दुनिया पर आप रिश्ते बना लें, मोहब्बतें कर लें, मोहब्बतें बांट लें, दिल लगा लें, कामयाबियाँ समेट लें, घर बना लें, कुछ भी कर लें, शादियाँ कर लें, बच्चे पैदा कर लें, नस्लों की नस्लें खड़ी कर दें, दौलत जमा कर लें, शोहरत कमा लें, कुछ भी कर लें यार, इस दुनिया की हकीकत ये है कि यहाँ का सिर्फ यही रह जाएगा. इस दुनिया से बाहर आप कुछ नहीं लेकर जा सकते. हाँ, जो बाहर का है वो आपका है. वो अब आपका क्या है, वो आपके पास क्या है, उसकी ज़रा जांच पड़ताल अभी से कर लें. क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी अगर आपको ऐसी दुनिया वाली स्ट्रगल करनी पड़ गई तो वहाँ पर तो फिर पता नहीं, हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, पता नहीं फिर क्या होगा. So it's better. This world is good enough to find out your truth, to live your own truth, and to be yourself. Well, moving on to my next track, क्योंकि मेरा वक्त थोड़ा सा कम रह गया, so आपको जल्दी गाने सुनाऊँ. मैं आपको सुना रही हूँ Coming Out From The Dark. और अगर कभी लगे कि ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई है, सब कुछ बुरा हो गया है, तो don't worry. Life can give you lemons anytime. जिंदगी कभी भी खुल जाती है यार. बस मैं कहती हूँ पूरी उम्मीद रहना चाहिए. बिल्कुल जनाब, बड़ा ही शौक होता है इस ज़माने को हमें नाकाम देखने का, हमें हारता हुआ देखने का, गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ देखने का. कहने को तो दोस्त भी 1000 ही मिल जाते हैं इस भीड़ में, और दुश्मन हुआ चाहता है ज़माना तो दुश्मन भी हो जाता है. इसी एक ज़िंदगी में हार और जीत की कहानी हमने जीनी भी है और सुनानी भी है. इसी ज़िंदगी में हमने दोस्त भी कमाने हैं और दुश्मनियाँ भी निभानी हैं. इसी ज़िंदगी में हमने प्यार भी करना है और नफ़रतें भी निभानी हैं. इसी ज़िंदगी में हमने कुर्बानियाँ भी देनी है, जंगें भी जीतनी है, हार जानी है.
इसी जिंदगी में सब कुछ कर जाना है ना, क्योंकि सारी मुठभेड़ सारे किस्से ही इसी जिंदगी के हैं ना, आने वाली जिंदगियों की तो कोई बात ही नहीं है. How precious this life is. So if this life is once, and if is this so precious, so don't waste it. Don't waste a single moment of this life. अपनी जिंदगी का हर लम्हा कीमती जान कर जिएं, कदर करके जिएं. उन तमाम लम्हों की जो मैसर हैं, उन तमाम सांसों की जो मैसर हैं, उन तमाम रिश्तों की, उन तमाम जज्बों की, उन तमाम लोगों की, उन तमाम सातों की कि जो आपको मैसर हैं और जो इस वक्त आपके पास हैं, आपके साथ हैं. कदर करें. जिंदगी बड़ी अजीज है, बड़ी अजीज है. अपना रखिए ख्याल. होगी आपसे कल फिर मुलाकात. हमसे तो होती ही रहती है यार, हमसे तो होती ही रहती है, वो क्या है. अच्छा जी, होगी फिर मुलाकात. रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत. गुड नाइट, टारा एंड शब बखैर. This is Mira FM 107.4.